आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो अद्भुत कार्य आज आप हमारे बीच में करने जा रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज का ये सभा प्रभु जी हम सबके लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए भी मदद करिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी, जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा आराधना, हमारा वचन, हर एक चीज़ आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग खुश हैं, अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर अपने वचनों से आपसे बात करेगा और आपको वचन से सीखने मिलेगा। और आने वाला हफ्ता आप सिर्फ वचन को जो सुने हैं, सुन के भूलने वाले नहीं, बल्कि उसमें चलने वाले भी हमें बनना है। आज का जो टाइटल है वचन का, वो मैंने दिया है विलाप से नृत्य तक। विलाप से नृत्य तक। जब हम भजन संहिता 30 उसका 11 पढ़ते हैं, साम 30 वर्स 11, वहाँ लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो जिंदगी भर आपको रोने देगा। आमीन। जिस प्रकार रात के बाद सवेरा होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो तंगी मुसीबत आती है, हमारे जीवन में जो परेशानी आती है, हमारे जीवन में जो अलग प्रकार की विपत्तियां आती है, उसका भी एक समय है। एक समय तक वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो दर्द को, पीड़ा को होने देगा, लेकिन उसके बाद वो अपने सामर्थी हाथ से क्या करेगा? वो अपने बच्चों को छुड़ाएगा। वो अपने बच्चों को क्या करेगा? उनके विलाप को नृत्य में बदलेगा। मैंने अपने परिवार में बहुत बार देखा है, बहुत बार उनको लगा था कि इसी तरह, खासतौर से मेरे माता पिता को लगा था कि वो इसी तरह हमेशा एक किराए के घर में रहेंगे। 24 घरों में, किराए के घरों में वो जीवन में रहे हैं। उनके जीवन में कोई आशा नहीं था, उनके जीवन में कोई भी होप नहीं था कि हम कभी अपने खुद के घर में रह पाएंगे। लेकिन जब सही समय आया, तब परमेश्वर ने विलाप को नृत्य में बदला। जब सही समय आया, परमेश्वर ने उन्हें अपना घर दिया। कहने का मतलब है प्रियो कि हम सबके जीवन में विलाप आएगा, हम सबके जीवन में दुख आएगा, हम सबके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। लेकिन हमें क्या समझना है? हमें ये समझना ज़रूरी है कि विलाप आने दो, जितना भी विलाप आए सुबह होगा, सवेरा होगा। दानियल को सिंह के कुंड में डाला, रात भर राजा सो नहीं पाया, विलाप कर रहा था, वो विलाप कर रहा था। लेकिन वहीं पे जब राजा विलाप कर रहा था, दानियल नृत्य कर रहा था। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? राजा विलाप कर रहा था, राजा टेंशन में था, दानियल को क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन दानियल जो सिंह के कुंड में था, वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देख रहा था। सुबह हुआ तो राजा और लोगों को समझा कि शेर ने दानियल को नहीं मारा, लेकिन दानियल के लिए वो खट्टी खबर थी, क्योंकि दानियल वहीं पे था।
दानियेल ने देखा कि स्वर्गदूत ने आके सिंह के मुंह को बंद किया। जैसे दानियेल के जीवन को, विलाप को नृत्य में बदला, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। एस्तर के जीवन में हम देखते हैं, हामान ने लोगों को मारना चाहा, विलाप आया, लेकिन परमेश्वर ने उसको नृत्य में बदल दिया। वैसे ही आप जो भी परिस्थिति में से होके गुजर रहे हैं, आप जो भी तंगी मुसीबत से होके गुजर रहे हैं, आप जो भी कठिनाई से होके गुजर रहे हैं, याद रखो वो जिंदगी भर नहीं रहने वाला। उसका एक समय है और वो उसके सही समय पे परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर उसको ख़त्म करेगा और आपके प्रार्थना के उत्तर को वो देगा। आज हम जो वचन देखेंगे वो है पहला शमूएल, पूरा चैप्टर हम देखेंगे और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है हन्ना। जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल पहला, उसका पहला और दूसरा, वहाँ हम पढ़ते हैं एप्रेम के पहाड़ी देश के रामतेम सोपीम नाम नगर का निवासी एलकाना नाम पुरुष था। वे एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसके उसकी दो पत्नियां थी। एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का नाम पेनीना था। और पेनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुए। ये थोड़ा बहुत वही स्टोरी को रिसेंबल करता है जो हमने देखा था याकूब के बारे में। लिया के बच्चे नहीं हो रहे थे, लिया के बच्चे हो रहे थे, वहीं पे राहेल के बच्चे नहीं हो रहे थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर 3 जन के जीवन में कार्य करते हुए, एक एलकाना, दूसरा हन्ना और तीसरी पेनीना, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस तीनों कैरेक्टर से परमेश्वर आज हमसे बहुत बात करने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हन्ना पहली पत्नी है और पेनीना दूसरी पत्नी है। जब एलकाना की पत्नी हन्ना से बच्चे नहीं हुए तब उसने क्या किया, उसने दूसरी शादी कर ली और उस पेनीना से क्या हुआ, उसको बच्चे हुए। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, मतलब 1 वुमेन 1 मैन। लोगों ने अपने हिसाब से क्या किया, दूसरों को रखना शुरुआत किया। लेकिन जब हम वचन के अनुसार देखते हैं तब हमें क्या समझना है कि एक पत्नी एक पति, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। और अगर आप सोचते हैं कि आपको और भी चाहिए तो फिर आप यहाँ मत आइए। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि वचन के अनुसार एक पति एक पत्नी। इसीलिए नौजवानों से मैं कहता हूँ कि जब शादी का विषय है सोच समझ के करिए, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू को नहीं पकड़ना। बाद में क्या करोगे, पछताओगे, बाद में तुम्हारा जीवन क्या होगा, खराब होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे जब हम हन्ना को देखते हैं और पेनीना को देखते हैं, उनके जीवन में क्या है, एक प्रॉब्लम है। वैसे ही जब हम मसीही जीवन में जीते हैं, हम सबके जीवन में कोई ना कोई पीड़ा आती है। हो सकता है वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, सामाजिक हो, कोई भी प्रकार के पीड़ा क्यों ना हो, हमें उसमें से होके गुजरना है। जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वे पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। और वहाँ होपनी और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एलकाना
मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पेनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहां पे हम देख सकते हैं कि एल्काना हन्ना से भी प्रेम रखता है, पेनीना से भी प्रेम रखता है, लेकिन जब वो बलि चढ़ाता है तो वो पेनीना को क्या करता है, वो क्या करता है, बांटता है। लेकिन हन्ना को 5वां वचन में क्या लिखा है, वो हन्ना को दूना दान देता है। बाकी सबको नॉर्मल बांटता है, लेकिन हन्ना को वो डबल देता है। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ? हन्ना की जब हम जीवन में देखते हैं, जब एल्काना हन्ना को देखता है या हम हन्ना को देखते हैं, उसने कोई पुत्र या पुत्री नहीं जनी, उसने 9 महीने तक किसी बच्चे को अपने पेट में नहीं रखा, उसने लेबर पेन से वो होके नहीं गुजरी, उसने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, उसने अपने बच्चों के डायपर्स चेंज नहीं किए, रात भर बच्चे जब बीमार थे वो उठ के उसने अपने बच्चों का देखभाल नहीं किया, लेकिन फिर भी एल्काना उसको दुगना भाग देता है। ये किसको दिखाता है प्रियो? ये परमेश्वर को दिखाता है। बहुत बार परमेश्वर हमें हमारी आशीष देता है जिसके हम योग्य नहीं हैं। बहुत बार परमेश्वर हमें आशीष देता है जिसके हम लायक नहीं हैं। यहाँ पे हन्ना के जीवन में प्रॉब्लम है, हन्ना के जीवन में कमी है, फिर भी एल्काना क्या करता है, उसको दूना भाग देता है। हम सब जब अपने जीवन को देखते हैं प्रियो, हमारे अनेक क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि हमें दूना भाग मिला है। परमेश्वर ने हमें मांगने से ज़्यादा हमको दिया है। हम में कोई खूबी नहीं थी, हम में कोई योग्यता नहीं थी, हम में कोई लायकता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपने आशीषों से भरा। परमेश्वर ने हमेशा हमें मांगने से ज़्यादा हमें दिया। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं अपने जीवन में एक चीज़ जानता हूँ कि मैंने जो भी जब भी मांगा है, जितना मांगा है उससे ज़्यादा मुझे परमेश्वर ने दिया है। ज़्यादा इसलिए नहीं दिया है कि उसको खोद के एफडी डालूं, उसको खोद के बैंक में जमा करूं। ज़्यादा इसलिए दिया है ताकि मेरे मसीही भाई बहनों के साथ मैं खड़े हो सकूं। जो लोग ज़रूरत में हैं उनका दर्द बांट सकूं, उनके लिए एक मरहम का काम कर सकूं। अपने लिए नहीं जीना है प्रियो, हमें दूसरे के लिए जीना है। लेकिन उस ज़माने में ये माना जाता था कि अगर एक व्यक्ति का, अगर वो एक स्त्री अगर बांझ है तो वो श्रापित है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं, हमने जब ये पढ़ा 5वां वचन, वहां क्या लिखा आखिर में, यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आते हैं प्रियो, जिसमें यहोवा जिम्मेदार है। यहां पे एल्काना को नहीं पता, पेनीना को नहीं पता, हन्ना को नहीं पता, लेकिन हमको वचन में पता है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद की, क्योंकि यहोवा चाहता था कि उसका जो बेटा हो वो सही समय पे पैदा हो। हमारे जीवन में बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत प्रेयर करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें उस समय पे पहुंचा रहा है जिस समय पे वो होना है। वो समय से पहले हमें वो चीज़ नहीं देगा जो हमको ज़रूरत नहीं है।
तो वो समय पे पहुंचाने के लिए वो क्या करता है, विपत्तियों को लाता है, प्रॉब्लम्स को लाता है, तकलीफ़ों को लाता है। और हम क्या होता है, हमारा जो काम करने का चीज़ होता है वो डिले होता जाता है और हमको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि गॉड इज़ इन कंट्रोल। जब हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, तकलीफ आ रहा है तो हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर क्या है, कंट्रोल में है। परमेश्वर सब जानता है। याद रखो, यहाँ पे एल्काना ने हन्ना को दुगना भाग दिया, लेकिन उसके जीवन में क्या था, वो माँ नहीं बन सकती थी। वहीं पे हम जब जोसेफ के पिता को याद करते हैं, जोसेफ उसको प्रीति था, यहाँ पे हन्ना एल्काना को प्रीति थी। जब जोसेफ उसके लिए प्रीति था तब क्या हुआ, जोसेफ को उसने कोट दिया। जिससे हम प्रीति रखते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ देते हैं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को आपके और मेरे लिए सूली पे चढ़ने के लिए दे दिया, ताकि जिस तरह जोसेफ ने रंग बिरंगा अंगरखा पहना, वैसे ही आप और मैं राइचसनेस का कपड़ा पहन सके, पवित्रता का ओढ़नी ओढ़ सके। लेकिन याद रहे, जिसके जीवन में प्रॉब्लम है उसी के जीवन में बड़ी गवाही है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है तो 90% आप यहां नहीं रहते। पर हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ तंगी, मुसीबत, दुख, मुसीबत, बीमारी, प्रॉब्लम्स आया है, इसलिए हमने परमेश्वर को करीब से चक्कर जाना है और आज हम यहाँ पे परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के काम को देखा है। जब हम 6वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पेनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, पेनीना क्या कर रही है, हन्ना को चिढ़ा रही है। पेनीना हन्ना को कुड़कुड़ाती है। क्या लिखा है यहाँ पे, जब भी वो यहोवा के भवन में जाती है। 7वां वचन, जब भी वो यहोवा के भवन में जाती है। जब आप अकेले विश्वास में चल रहे हो और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आता है और आपके जीवन में लोग आशीषों को नहीं देखते हैं, मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स नहीं देख पाते हैं, वो क्या करते हैं, फिर भी जब आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए कलीसिया में आते हो, वचन सुनते हो, लोग आपका क्या करते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको चिढ़ाते हैं। क्या फ़ायदा हुआ, 10 साल से तो तू इशू कर रही है, तेरे जीवन में कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे हन्ना को भी पेनीना चिढ़ा रही है जब वो परमेश्वर के भवन में जाती है कि उसके जीवन में बच्चा नहीं है। एक चीज़ याद रखना प्रियो, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम होता है तो चाहे वो कितना भी अच्छा हो, लोगों को उसका प्रॉब्लम ही दिखता है। अगर एक इंसान को एक उंगली नहीं है तो सब लोग बस उसका वो उंगली नहीं देखेंगे, वही देखेंगे, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम दिखता है, दूसरी चीज़ें नहीं दिखती है। यह है इंसान। जब आपके जीवन में तंगी आएगा, मुसीबत आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, लोग आपके प्रॉब्लम्स को देखकर आपके विश्वास को जज करेंगे। यहाँ पे पेनीना क्या कर रही है, हन्ना के विश्वास को जज करती है, चिढ़ाती है, कुड़कुड़ाती है। लेकिन हम क्या सीख सकते हैं हन्ना से, कि हन्ना ने अपने अपमान का क्या किया, बदला नहीं लिया।
उसने पेनीना को श्राप नहीं दिया, उसने पेनीना को मारा नहीं, गाली गलौच नहीं किया, उसने पेनीना को प्रॉब्लम होने की वजह से शराब नहीं पिया। उसने क्या किया? उसने चुप रही। यही दिखाता है मत्ती 5:44 में यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने बैरियों से क्या रखो? प्रेम रखो। पेनीना पुराने नियम में है, लेकिन हन्ना पुराने नियम में है, लेकिन पेनीना से वो बैर रख सकती थी, लेकिन वो क्या करती है? चुप रहती है। जब आपके जीवन में तकलीफ आए, मुसीबत आए, आपको क्या करना है? चुप रहना है। आपको लड़ने नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा। जब हन्ना के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके वजह से परमेश्वर के नाम पे बदनामी हो। उसने कभी भी मैटर्स को अपने हाथ में नहीं लिया प्रियो। उसने बोला परमेश्वर देखता है। उसने अपनी परिस्थितियों को कभी भी ऐसे उसके जीवन में इफेक्ट होने नहीं दिया कि परमेश्वर उसको अस्वीकार करे। जिस तरह हम जीते हैं ये बताता है कि परमेश्वर हमें स्वीकार करता है कि नहीं करता है प्रियो। बहुत ज़रूरी है प्रियो, हमें क्या करना? जब कोई हमारे खिलाफ बोलता है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, सही है, हन्ना के जीवन में प्रॉब्लम है, उसके पति का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेनीना को बच्चे हो रहे हैं। अगर पेनीना को बच्चे हो रहे हैं मतलब एल्काना में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? हन्ना में है। हन्ना को पता है कि उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन उसने क्या किया? वो चुप रही। हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन हमें कभी भी पेनीना नहीं बनना है प्रियो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, जिसके जीवन में तकलीफ नहीं है, पर हमें कभी भी दूसरों की गलतियां निकाल कर उसको चिढ़ाने के लिए, उसको इरिटेट करने के लिए हमें कभी नहीं करना है। हमें कभी भी पेनीना अपने जीवन में नहीं बनना है प्रियो। दूसरों के जीवन में कमी है, उसके लिए प्रार्थना करो। जब हम मत्ती 5:44 जो मैंने पहले पढ़ा उसमें लिखा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। खोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, ताकि वो भी बदले, उनका आत्मा भी संभले। जब हम 8वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? परमेश्वर ऐसा पति सबको दे जो अपनी पत्नी के लिए सेंसिटिव हो। जब पत्नी बीमार है, जब पत्नी प्रॉब्लम से होके गुजर रही है, जब पत्नी के जीवन में टेंशन है, वो पत्नी को आके सपोर्ट करे, पत्नी को आके क्या करे? मोटिवेट करे कि तेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों रोती है, तू क्यों उदास है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ? जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। एल्काना आया हन्ना के पास, क्या मैं 10 बेटों से बढ़कर नहीं? वहाँ पे हन्ना क्या करती है? हन्ना पति के पास नहीं जाती, हन्ना परमेश्वर के पास जाती है। जब हमारे जीवन में
मुसीबत आती है, जब हमारे जीवन में तंगी आती है, तब हमें व्यक्तियों के पास नहीं जाना है, मनुष्य के पास नहीं जाना है। हमें किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर के पास जाना है। इसका मतलब ये नहीं है आप प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए, ना कि मनुष्य में होना चाहिए। जब हम हन्ना के जीवन को देखते हैं, हन्ना एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। कौन सी स्त्री थी? प्रार्थना करने वाली स्त्री। इसीलिए जब हम शमूएल के जीवन को पढ़ते हैं तो वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अगर एक पति और पत्नी के बीच में प्रार्थना नहीं है तो ये समझ लो आपके बच्चे आवारा निकलेंगे, आपके बच्चे दुनिया में निकलेंगे। अगर मेरे बचपन में मैं जाऊं तो मैंने अगर अपने माता पिता को कुछ देखा है करते हुए तो वो सिर्फ प्रार्थना है। सुबह प्रार्थना, दोपहर को प्रार्थना, फिर 4 बजे प्रार्थना, 7 बजे प्रार्थना, 11 बजे प्रार्थना। जिस तरह माता पिता चलते हैं उसी तरह बच्चे भी निकलते हैं। अगर आपका बेटा, आप चाहते हो कि वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, अगर आप चाहते हो आपकी बेटी प्रार्थना में बढ़े, तो उनको ये दिखना जरूरी है कि मेरे मम्मी पापा प्रार्थना करते हैं। मैं 5 मिनट के फैमिली प्रेयर को नहीं बोल रहा हूं, एक प्रार्थना का जीवन। लेकिन यहां पे जब हन्ना प्रार्थना करती है तब हन्ना 2 चीज करती है। परमेश्वर के पास अपने कड़वाहट को लेके जाती है। पेनीना ने उसको इतना बोला, हर साल जब वो जाते थे बोलती रहती थी, लेकिन उसने अपने कड़वाहट को हन्ना किसके पास लेके गई? परमेश्वर के पास लेके गई। दूसरा, हन्ना ने क्या किया? अपने जीवन में सही प्राथमिकताओं को समझने लगी। उसने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को क्या करूंगी? परमेश्वर के पास दे दूंगी। जब हम 11वां वचन पढ़ते उसने वहां लिखा है, और उसने, किसने? हन्ना ने ये मन्नत मानी कि हे यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी, याद रखना ये वर्ड, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसका सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। बोला जाता है कि जब शमूएल बुजुर्ग था तो उसके जो बाल थे वो 15 से 20 फीट लंबे थे, क्योंकि वो एक नाजराइट था। कौन था? नाजराइट, नासरी। हम उधर नहीं जाएंगे। नासरी वो है जो अपने आप को परमेश्वर के लिए देते हैं। यहां पे शमूएल की मां क्या करती है? परमेश्वर के सामने में क्या करती है? एक डील लेके जाती है कि अगर तू मुझ पे दृष्टि करेगा और मेरी सुधि लेगा और मुझे पुत्र देगा, तो मैं उसे तुझे अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यहां पे हम देख सकते हैं प्रियो कि उसने अपने प्रायोरिटीज को चेंज किया। हर साल जब वो जाती थी मंदिर में, परमेश्वर मुझे पुत्र दे, परमेश्वर मुझे पुत्री दे, मुझे, मैं। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने उसके माइंडसेट को चेंज किया।
उसके सोच को बदला और उसके अंदर में वो समझ लाया कि मुझे नहीं चाहिए अब परमेश्वर, मैं तुझे दूंगी। वो समर्पण लाने के लिए परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद रखी। हमारे जीवन से समर्पण लाने के लिए परमेश्वर हमें एक दलदल में फंसे रहने देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बदले, हम सुधरे। और जब हमें वो रेवलेशन समझ में आ जाता है, जब हमें वो प्रकाशन मिल जाता है, जो प्रकाशन हन्ना को मिला कि अब मुझे खुद के लिए नहीं परमेश्वर के लिए मांगना है, वहाँ पे क्या होता है? 12वां वचन, जब वे यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली कौन था? उस समय का याजक था। यहां पे हन्ना क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। एली क्या कर रहा है? एक याजक होते हुए मुंह को ताक रहा है। हमें ताकने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, दुख में है, निराशा में है, उसके साथ जाके, उसके हाथों को पकड़ के उसके साथ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। एली उसके मुंह को ताकने लगा। 13वां वचन कहता है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वे नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वे बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है एली जैसा। जब कोई रो रहा है, एली क्या बोलता है? कब तक शराब में रहेगी? अपने नशे में कब तक रहेगी? बल्कि हमें एक ऐसा मसीह बनना है, जब हम किसी व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं तब हमें क्या करना है? हमें तेल और दाखरस के साथ उसको पट्टी बांधना है, ना कि मिर्च मसाला लगा के पट्टी बांधना है। जब लोग आपके जीवन में आपके पास अपने प्रॉब्लम को लेके आते हैं, आप बहुत संवेदनशील से उसको सुनते हैं और फिर उसमें एक तड़का नहीं मारते, 4 से 5 तड़का मार के बाजू वाले को बताते हैं, फिर उसको बताते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं चुना है। जब कोई व्यक्ति अपना दर्द लेके आता है, जब कोई व्यक्ति अपना प्रॉब्लम लेके आता है, संवेदनशीलता के साथ उसको सुन के अपने आप को उसके जूते में रखकर हमें उसके दर्द को समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एली जो याजक था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 17वां वचन कहता है, एली ने कहा, कुशल से जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वे स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। उसने क्या किया? खाना खाया। पहले हमने पढ़ा वो नहीं खाती थी। क्यों? क्योंकि वो उदास थी। पर प्रियो, जब परमेश्वर हमें अपनी खुशी से भरता है, अपनी आशीषों से भरता है, हमें क्या करना है? खाना खाना है। हन्ना ने क्या किया? खाना खाया और उसका मुंह उदास नहीं हुआ। खाना क्यों खाना है? हमारा शरीर क्या है? क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर।
हमें पौष्टिक भोजन खाना है, अच्छा भोजन खाना है, ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे, ताकि हम ज़्यादा जी सके, ताकि हम ज़्यादा लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकें। हर एक चीज़ बाइबल में लिखी है प्रियो, बस हम उसको समझ नहीं पाते। हम गुस्सा होते हैं, भोजन नहीं करते हैं, दुखी होते हैं, भोजन नहीं करते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं पति पत्नी, हमारे जीवन में कितना भी प्रॉब्लम आए, खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। दुख है, निराशा है, रोएंगे, खाना खाएंगे। शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसका मतलब ये नहीं है कि उपवास नहीं करना। उपवास के समय उपवास करो, खाने के समय खाना खाओ। बहुत ज़रूरी है प्रियो कि एक मसीही अपने शरीर का ख्याल रखे, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि एक दिन परमेश्वर उसका भी लेखा आपसे लेगा। अनेक बच्चे हैं बाहर पानी पीकर अपना पेट भर रहे हैं। आपको जब खाना मिलता है उसको कभी तिरस्कार नहीं करना। जब हम 19वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी पत्नी हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। उसने वहाँ पे प्रार्थना किया, विश्वास में घर गए, दोनों साथ आए विश्वास में, और परमेश्वर ने क्या ली? उनकी सुधि ली, और वो गर्भवती हुई, उसका एक पुत्र हुआ, और उसका पुत्र का नाम क्या रखा? शमूएल, इंग्लिश में सैमुएल, और उसका मतलब है मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हम में से कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके जीवन में उन्होंने शमूएल को पाया है? मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी प्रार्थना का विषय जब आपने पाया तो वो एक शमूएल है आपके लिए। जब आपने प्रार्थना किया, उसका उत्तर मिला, वो एक शमूएल है आपके लिए। जब हम 20 से 28 तक पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं 20 से 28, तब हन्ना गर्भ, 21वां वचन, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष क्योंकि मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वे उसको संग ले गई और 3 बछड़े और 1 एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया, और उस समय वे लड़का ही था। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। यहाँ हम देखते हैं प्रियो,
हन्ना ने जो वचन दिया परमेश्वर को, वो वचन को उसने क्या किया? पूरा किया। हम बहुत बार बोलते हैं परमेश्वर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा, वैसा होगा तो ऐसा करूँगा, लेकिन जब हमारा काम निकल जाता है तब आप बोलते हैं मैंने कब बोला। हम परमेश्वर को बेवकूफ़ बनाने की सोचते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे गलत मत लेना, लेकिन ये सच्ची घटना है। इंदौर के एक ब्रदर थे, उनको एक प्रॉपर्टी बेचना था। उन्होंने बोला ब्रदर आप प्रार्थना करो, अगर प्रॉपर्टी बिकेगी उसका 10% मैं आपको दूंगा। मैंने प्रार्थना किया, 3 या 4 दिन में एक व्यक्ति आया, उसने 2.5 लाख रुपए उनको दिया टोकन। उन्होंने बराबर 2.5 लाख का 10% मेरे अकाउंट में डाला। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी बिकी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ समय के बाद पता चला कि जो उनको पूरा पैसा मिलना था उनको नहीं मिला और उनके हाथ से वो प्रॉपर्टी चली गई। परमेश्वर को किया हुआ वायदा को हमको कभी भी हल्के में नहीं लेना। मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, ब्रदर आपका अकाउंट दीजिए ना। मैं पूछता हूँ क्यों? बस देना है। मुझे पता है उनका स्वार्थ है। मैं बोलता हूँ पहले बताओ क्यों चाहिए। फिर बोलता है एक प्रार्थना का विषय है। मैं बोलता हूँ आप पैसे नहीं भी दोगे तो भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन आइंदा मुझे खरीदने की कोशिश नहीं करना। आप परमेश्वर के दास को खरीद नहीं सकते। बहुत से पास्टर लोग होंगे जो पैसा देखते ही लार टपकाते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सच्चाई और खराई से हमें क्या करना है? परमेश्वर की सेवा करना है। एक बार हम किसी के झांसे में गिर गए, वहीं पे मेरा अभिषेक खत्म। इसीलिए हमें कभी भी किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं जीना है। शमूएल जो था वो एक मिरेकल चाइल्ड था। क्या था? मिरेकल चाइल्ड, अद्भुत बच्चा। बाइबल में ऐसे बच्चे हैं, जब हम इसहाक को देखते हैं, इश्माइल को देखते हैं, याकूब को देखते हैं, शिमशोन को देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं, ये सब एक मिरेकल चाइल्ड थे, जो मांगे हुए थे, जो परमेश्वर के द्वारा मिले थे। लेकिन शमूएल सबसे आखिरी जज था। शमूएल जो था वो न्यायी था, वो न्याय करता था, और बाइबल में वो आखिरी जज था, और वो पहला वो व्यक्ति था जिसने 2 राजाओं का अभिषेक किया, पहले शाऊल का और फिर दाऊद का। और शमूएल जो था वो बाइबल में पुराने नियम का पहला भविष्यवक्ता था। पढ़िए प्रेरितों के काम 3:24, क्योंकि इसमें लोगों को डाउट हो सकता है तो पढ़ना चाहिए। शमूएल पुराने नियम का पहला भविष्यवक्ता था। प्रेरितों के काम 3 उसका 24 कहता है, और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ताओं ने ये बात कही है, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। किससे लेकर? शमूएल से लेकर। वो पहला भविष्यवक्ता था। और जब हम पहला शमूएल 3 पढ़ते हैं, वो एक याजक भी बना, वो एक नाज़राइट था। जब हम पहला नंबर्स गिनती 6 घर में जाके पढ़िए, गिनती 6, वहाँ पे आप समझेंगे एक नाज़राइट कौन होता है। वो शराब नहीं पी सकता है, वो बाल नहीं काट सकता है, वो परमेश्वर के अपने आप को जीवन देता है। और शमूएल का प्रार्थना जीवन वाला व्यक्ति था, इतना कि वचन कहता है भजन संहिता 99 उसका 6, हन्ना कौन थी? प्रार्थना करने वाली थी।
एल्काना प्रार्थना करता था ऐसा नहीं लिखा है, हन्ना प्रार्थना करने वाली थी। क्यों? क्योंकि एक पिता से ज़्यादा एक बच्चा अपनी माँ से सीखता है। यहाँ क्या लिखा है? और उसके याजकों में मूसा और हारून, और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वे उनकी सुन लेता था। उसका प्रार्थना जीवन इतना था कि वचन में उसके बारे में कहा गया है। और शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने खुद 2 बार पुकारा। जब वो छोटा था परमेश्वर ने उसको बुलाया, शमूएल शमूएल। ऐसा व्यक्ति था वो बाइबल में। जब हम पहला शमूएल 2 उसका 1 से पढ़ते हैं, जब हन्ना अपने बेटे को एली को देती है, वो क्या करती है? हमारा टॉपिक क्या था? विलाप से नृत्य में। यहाँ पे हम देखते हैं वो नृत्य करती है। क्या लिखा है? और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, और मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैंने तेरे लिए तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। वहाँ पे वो परमेश्वर को आराधना करती है। प्रियो, जब हम इसका 21वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वे गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। जब उसने परमेश्वर को 1 बेटा दिया, कितना बेटे दिए? 1 बेटा दिया। परमेश्वर ने उसको 3 पुत्र और 2 बेटियां, 5 बच्चे हन्ना को दिए। परमेश्वर कभी भी किसी का भी कर्जदार कभी नहीं होता। आपने अगर परमेश्वर के लिए 1 रुपये भी डाला है तो परमेश्वर उसका भी 10 भाग आपको देगा। यहाँ पे हन्ना ने अपने 1 पुत्र को दिया, उसको 5 बच्चे परमेश्वर ने दिए, 3 पुत्र 2 पुत्री। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं प्रियो? हम पेनिना से भी कुछ सीख सकते हैं, हम हन्ना से भी कुछ सीख सकते हैं, हम एल्काना से भी कुछ सीख सकते हैं। पेनिना हमें सिखाती है कि हमें जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीष देता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीर्वाद देता है, तब हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना है। हमें कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें हमेशा दूसरे की दुविधा को समझना है, दूसरे के लिए हमें चिंता करना है, अपने आशीषों के द्वारा दूसरे को नहीं चिढ़ाना है। कुछ लोग नया वॉच लेते हैं तो बात करते हैं तो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, है ना? हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर ने दिया 1 लाख का वॉच, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को चुबाने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है मैं तो 2 BHK में है, छोटा है पर 2 BHK है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आशीषों के द्वारा किसी भी मसीही भाई बहन को हमें कभी नहीं मारना है। हमारे आशीषों के द्वारा सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। दूसरा, जब हम हन्ना को देखते हैं हम क्या सीखते हैं? जब हमारे जीवन में कमी है, घटी है, मनुष्य के पास ना जाते हुए हमें परमेश्वर के पास जाना है। जब हमें जो चीज़ बहुत चाहिए जब वो नहीं मिलती है
हमें क्या मूर्ति पूजा में नहीं जाना है, हमें बाबाओं के पास नहीं जाना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। जब तक वो नहीं मिलेगा प्रार्थना करते रहो। अगर आप आज प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना का फल आने वाले सालों में आपके बच्चों के जीवन में वो दिखने पाएगा। जब हम पहला शमूएल 15 उसका 11 पढ़ते हैं, पहला शमूएल 1 सैमुअल 15:11, वहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह, क्या लिखा है, कितने भर, रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। ये है शमूएल का कैरेक्टर। उसकी माँ प्रार्थना करती थी और शमूएल रात भर विलाप करता रहा, दुहाई देता रहा। जब एक माता पिता अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब उनको कभी भी अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने अच्छा बीज बोया है। अगर आप खराब बीज बोओगे तो खराब नस्ल निकलेगी, अगर अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी फसल निकलेगी। तो हम एल्काना से क्या सीख सकते हैं? एल्काना परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। जब पेनीना बच्चे के लिए रोती है, एल्काना बोलता है, तू क्यों रोती है? खाना क्यों नहीं खाती है? तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आप शायद एक जॉब के लिए रो रहे होंगे और परमेश्वर आपसे बोलता है, तू क्यों रोता है? तू क्यों रोती है? तू क्यों खाना नहीं खाता है? तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 जॉब से बेहतर नहीं हूं? आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आप टेंशन में हैं आपके परिवार के लिए। परमेश्वर आपसे बोलता है, तू क्यों रोता है? तू क्यों उदास है? क्या मैं 10 परिवारों से बेहतर नहीं हूं क्या? हो सकता है आप सेवकाई को लेके, बिजनेस को लेके, परिवार को लेके आप विलाप में होंगे, आप दुखी होंगे, आप रोते होंगे। परमेश्वर आपसे बोलता है, तू क्यों रोता है? तू क्यों उदास है? क्या मैं 10 बिजनेस से बेहतर नहीं हूं? क्या मैं 10 परिवारों से बेहतर नहीं हूं? हमें प्रियो, हमारा जीवन में हमें सबसे बड़ा खुशी का बात यह होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे जानता है। कमी घटी आती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर मेरे दर्द को जानता है, परमेश्वर मेरे दुख को जानता है, परमेश्वर मेरे रोने को जानता है। आपके जीवन में बीमारी हो सकती है, आपके परिवार में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको रोना नहीं है, उदास नहीं होना है, अपने शरीर का ख्याल रखते हुए खाना खाना है, क्योंकि परमेश्वर परिस्थिति से बड़ा परमेश्वर है। जिसने हन्ना को सही समय पे पुत्र दिया, अगर वो सही समय पे पुत्र नहीं देता तो शमूएल कभी भी याजक नहीं बनता, न्यायी नहीं बनता, अभिषेक नहीं कर पाता, याजक नहीं बन पाता, वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो एक साधारण सा बच्चा रहता। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने समय पे दिया, तब उसको बड़ा व्यक्ति बनाया। वचन कहता है कि शमूएल ने जो भी कहा वो हर एक चीज परमेश्वर ने किया, ऐसा व्यक्ति बनाया कि उसके मुंह से जो शब्द निकले, परमेश्वर ने उसको सम्मान किया और हर एक चीज जो शमूएल कहता था वो होता था। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे प्रियो, हम जो कहेंगे वैसा होगा, क्योंकि हमारे जुबान में क्या है? जीवन और मृत्यु है।
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इन वचनों से आपको आशीषित किया है। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं प्रभु जी। सुंदर सा मौका दिया इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कुछ समय प्रभु जी आपके वचन से सीखने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपका प्रभु जी आवाज़ सुनने के लिए प्रभु जी, और आपने अपने वचनों से हमसे बात किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। जैसे प्रिय प्रभु जी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही प्रभु जी हमारे जीवन में भी पूरी होने पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं। उनके सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके जॉब्स को, बिजनेसेस को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा प्रभु जी उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। शैतान के कोई भी चाल और कार्य प्रभु जी उनके जीवन में शैतान के कोई भी चाल और कार्य उनके जीवन में पूरी ना होने पाए प्रभु जी। हर एक दुष्ट के चालों को यीशु नासरी के नाम से हम कैंसिल करते प्रभु जी। आपके दूतों का पहरा बनाए रखिए प्रभु जी। हर एक प्रार्थना के उत्तरों को प्रभु जी आने वाले हफ्ते में देखने पाए प्रभु जी। अनेक गवाहियां प्रभु जी इनके जीवन से आने पाए प्रभु जी। आपने प्रभु जी जीवन को बदला प्रभु जी, सुनने के लिए हमें मदद करिए प्रभु जी। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो प्रभु जी रोशन के लिए, सूरज के लिए, मनीष के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु जी अपने टैलेंट्स को हमारे कलीसिया के लिए लाते हैं प्रभु जी और अपना समय हमें देते हैं प्रभु जी, उन्हें भी, उनके जीवन को भी, उनके परिवारों को भी प्रभु जी लाख गुना आशीषित करिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हमें एक ऐसा इंसान बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं। हमारे बोलचाल में, चाल चरण में, रहन सहन में आप दिखने पाए। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।